नमस्कार दोस्तों, खबर है यूपी के मुरादाबाद से। बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रणविजय सिंह एडवोकेट, मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक के दौरान नवनियुक्त बनाए गए विधानसभा महासचिव को विधिवत कार्यभार भी सौंपा गया। बैठक का संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह सागर एडवोकेट ने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुट जाएं। बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बसपा की सरकार बनाना है। टॉप न्यूज हिंदुस्तान के लिए देखें खास रिपोर्ट। कार्यालय पर जिला स्तर की बैठक हुई थी। बैठक में क्या संदेश दिया गया सर आपको? आज बहुजन समाज पार्टी जनपद मुरादाबाद के जिम्मेदार साथियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 तारीख में लखनऊ में जो विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, जिले वामसिप के संयोजक और सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाकर आगामी पार्टी संबंधी दिशा निर्देश देने का जो काम किया था, उन्हीं निर्देशों को आज विधानसभा कमेटी के साथियों को, पार्टी के और जो सम्मानित साथी हैं उनके बीच में आज वो दिशा निर्देश बताने का हम लोगों ने काम किया है। जिस तरह से माननीय बहन जी ने बताया है कि नए सिरे से बूथ और सेक्टर कमेटी का सब साथियों को मिलकर गठन करना है, उसकी प्लानिंग आज सब लोगों ने यहाँ बैठकर बनाई है और कल से ही अपने अपने क्षेत्र में बूथ और सेक्टर कमेटी के गठन का कार्य सब साथी पूरे जनपद में शुरू कर देंगे। जिस तरह से बहन जी ने कहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी स्तर से बड़ी तैयारियां भी चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रखा है और सब साथियों ने जो माननीय बहन जी ने निर्देश पूर्व में दिए, उसके तहत हमारी कमेटी वगैरह भी सब पूर्ण हो गई थी। लेकिन अभी SIR का काम चला, उसकी वजह से हर विधानसभा में बूथों की संख्या बढ़ी है, जिससे बूथों में डिस्टर्बेंस हुआ है, उनके क्रमांक संख्या बदल गए हैं। इसलिए बहन जी ने समय अनुसार बूथ और सेक्टर की कमेटी को पूरा कर और विधानसभा के आम चुनाव में सब लोगों को लगने के लिए आदेश किया है। और उसी बीच में पंचायत का भी चुनाव है। पंचायत का चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही बड़े मजबूती के साथ क्षेत्रवार उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। सर, एक सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया पर एक बड़ी तेजी से खबर चल रही है कि आकाश आनंद जी का दौरा बहुत जल्दी होने वाला है, तो क्या इसमें क्या कुछ है? ये हमारी नेता माननीय बहन जी ने जो 7 तारीख को लखनऊ में बैठक की थी, उसमें सब साथियों को बताया था कि बहुत ही जल्द पूरे प्रदेश के अंदर माननीय आकाश आनंद जी के दौरे होंगे, उनकी जनसभाएं होंगी। लेकिन अभी उसकी तारीख तय नहीं है। जब तारीख तय हो जाएगी तो वो भी आप लोगों के बीच में बता दिया जाएगा। इस बार सर जो देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों के प्रति बहन जी का जो नज़रिया है बहुत बदला सा लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर माननीय बहन जी ने जब सरकार चलाई तो काम किया प्रदेश के अंदर। इसलिए ब्राह्मणों के साथ साथ, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हुआ, बहन जी ने उस आवाज़ को उठाने का काम किया, उनकी हित की बात करी। इसी तरह अगर किसी भी समाज के साथ कोई गलत होता है या उनके खिलाफ कोई बात होती है तो माननीय बहन जी हर समाज के साथ खड़ी होती हैं और सब समाज की बात उठाने का काम करती हैं। 2027 की क्या तैयारी चल रही है? बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बहन जी के शासनकाल को पूरी जनता प्रदेश की याद कर रही है कि जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन कर दिखाया, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बच्चों को शिक्षा की बात हो या रोजगार देने की बात हो, बड़ी संख्या में नौकरी देने का काम माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में किया, या किसानों के उनके जो बाजी मूल्य थे उनकी फसल के, वो बहन जी ने करने का काम किया। ये क्षेत्र हमारा गन्ना प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की बहुत बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई खेती करते हैं। माननीय बहन जी ने भी गन्ने का रेट अपने शासनकाल में डबल करने का काम किया और जो हमारे व्यापारी हैं उन्हें सुरक्षा देने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम करने का काम बहन जी ने किया। इसलिए माननीय बहन जी के शासनकाल को पूरी जनता याद कर रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं
कि बहुत जल्दी चुनाव आए और 5वीं बार बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरह से बहन जी ने कहा कि 50% युवाओं को भागित दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी में हमेशा जब भी संगठन बना है, माननीय बहन जी ने हर बार ये कहा है, आज पहली बार ये नहीं हुआ कि यहाँ पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के किसी भी स्तर का संगठन हो, सब में 50% की भागीदारी कम से कम होना सुनिश्चित करना होता है। उससे ज़्यादा युवा हो सकते हैं, लेकिन 50% से कम भागीदारी युवाओं को हम किसी भी संगठन में नहीं देते हैं। और ऐसे ही माननीय बहन जी का आदेश ये पहले से ही लागू है और अब फिर बहन जी ने दोहराने का काम किया। आज सर मंडल कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में क्या संदेश दिया गया कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? आज बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पागवाड़ा में एक समीक्षा बैठक, जो कि जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो मरौद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं डॉक्टर रणवीर सिंह एडवोकेट जी के द्वारा ये समीक्षा बैठक ली गई। और उसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो प्रत्येक विधानसभा में जो 2 प्रभारी हैं, उनके साथ में एक जो विधानसभा के महासचिव बनाए गए हैं। कांट विधानसभा में अतर सिंह प्रधान जी और ठाकुर द्वारा में डॉक्टर ध्यान सिंह जी, और मरौद देहात में प्रदुम कुमार जी, और मरौद नगर में जतिन सागर जी, और कुंदर की विधानसभा में कौशल कुमार जी, और बिलारी विधानसभा में राम खिलाड़ी जी को, इनको विधानसभा महासचिव में नई जिम्मेदारी दी गई है। और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये भी सबको दिशा निर्देशित किया गया है कि आपको सेक्टर कमेटी के साथ साथ बूथ कमेटी का गठन बहुत ही जल्द सही तरीके से करना है, तभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। सर, जैसे कि आगामी चुनाव है, यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तैयारी बिल्कुल इस समय पूरी है और सरकार चुनाव किसी भी समय करा सकती है। हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। और लास्ट टाइम भी बहुजन समाज पार्टी जनपद मरौद की मैं बात कर रहा हूँ कि जनपद मरौद के अंदर नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरी थी। 12 सीटें हमने सबसे ज़्यादा जीती थी। और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं मरौद के अंदर नंबर 1 पर उस पर रहेंगी। सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर हम जाएंगे। सर, जिस तरह से युवा लोग भी इस समय जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, खासकर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पूरा बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, आज भी एक स्तंभ के साथ आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है। और निश्चित ही ये पंचायत चुनाव में सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। क्या 2027 में सरकार बन पाएगी? देखिए, अभी जो 7 तारीख में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मीटिंग ली, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं निराश मत हो, कि आप लोग ये देखना कि किसी भी कीमत पर 2027 में हमें सरकार बनानी है। और 2007 में जिस बेस पर सरकार बनी थी, सर्व समाज के लोगों के साथ एक साथ होकर के बहुजन समाज पार्टी 2027 में सत्ता में आएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है या शहरी क्षेत्र की जनता है, उत्तर प्रदेश के भी हर वर्ग ये चाहता है कि बहन जी को देखना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा निर्देश है? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है, उससे लोग त्रस्त हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार को। भाजपा सरकार से लोग इस समय त्रस्त हैं। और अब खासकर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहर की जनता भी बदलाव चाहती है। और बदलाव में भी वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं, किसी और को देखना नहीं चाहते।